हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सिविलियन क्लासेस में। तो हम लोग बात कर रहे थे रोड मेंटेनेंस के बारे में। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमने बात किया था फेल्योर ऑफ फ्लेक्सिबल पेवमेंट के बारे में। तो हमने क्या बोला था प्यारे बच्चों, फ्लेक्सिबल पेवमेंट के तीन लेयर से फ्लेक्सिबल पेवमेंट बनाया जाता है, जिसमें पहला लेयर होता है सॉइल सबग्रेड का, दूसरा होता है बेस कोर्स, तीसरा होता है बियरिंग कोर्स या उसी को कहते हैं सरफेस कोर्स। तो हमने बोला था तीनों में से कोई एक कोर्स का भी अगर आपका क्या हो जाता है, डिफॉर्मेशन हो जाता है, सेटलमेंट हो जाता है, तो आपका पूरा का पूरा फ्लेक्सिबल पेवमेंट फेल कहलाएंगे, है ना। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले अब हम लोग देखेंगे सब ग्रेड फेल्योर। सब ग्रेड फेल्योर करने का मतलब क्या है, सॉइल सबग्रेड। जो सबसे बॉटम लेयर जो होता है फ्लेक्सिबल पेवमेंट का, उसको सॉइल सबग्रेड लेयर कहते हैं या सब ग्रेड लेयर कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग देखेंगे सब ग्रेड फेल्योर। क्या देखेंगे, सब ग्रेड फेल्योर। तो देखिए प्यारे बच्चों, सब ग्रेड फेल्योर सॉइल का सब मतलब जो सॉइल सबग्रेड का जो फेल्योर होगा वो किस कारण से होगा, आप पहले समझिए प्यारे बच्चों। जो सबसे पहला लेयर होता है उसको सॉइल सबग्रेड कहते हैं। अगर आप उसको प्रॉपर कॉम्पैक्शन नहीं किए हैं, अगर आप उसको प्रॉपर कॉम्पैक्शन नहीं किए हैं तो वो लेयर क्या हो जाएगा, सेटल कर जाएगा। पहला रीजन। दूसरा रीजन प्यारे बच्चों, अगर सॉइल जिस सॉइल का आप यूज कर रहे हैं सबग्रेड लेयर में, उस सॉइल में एक्सेसिव मॉइस्चर कंटेंट है, अगर उस सॉइल में एक्सेसिव मॉइस्चर कंटेंट है तो भी आपका वो सॉइल सबग्रेड लेयर क्या हो जाएगा, डिफॉर्मेशन हो जाएगा। बात समझ में आया प्यारे बच्चों। तो मेनली ये दो रीजंस हैं सॉइल सबग्रेड के फेल्योर होने के। पहला रीजन हमने क्या बोला कि इनएडिक्वेट मतलब कमी होना। इनएडिक्वेट का मतलब कमी होना, किसका कमी, कॉम्पैक्शन का कमी हो सकता है या एक्सेसिव मॉइस्चर कंटेंट हो सकता है। ये दो मेन रीजन होंगे सॉइल सबग्रेड का फेल होने का। तो देखेंगे प्यारे बच्चों, सबग्रेड फेल्योर इज वन ऑफ द मेन कॉज ऑफ पेवमेंट फेल्योर। हमने क्या बोला प्यारे बच्चों, किसी भी पेवमेंट का सबग्रेड फेल्योर बहुत ही मेजर कारण होता है, बहुत ही कॉमन कारण होता है। ठीक है ना। तो यही हमने लिखा है सबग्रेड फेल्योर इज वन ऑफ द मेन कॉज। सबग्रेड का फेल्योर ही सबसे मेन कॉज है किसका, पेवमेंट ऑफ फेल्योर के कारण, है ना। द बेसिक रीजन ऑफ सबग्रेड फेल्योर्स आर। तो प्यारे बच्चों, जो सबग्रेड फेल्योर के जो बेसिक रीजंस है वो क्या है, इनएडिक्वेट स्टेबिलिटी ड्यू टू इम्प्रॉपर कॉम्पैक्शन। मतलब प्यारे बच्चों, अगर आपका कॉम्पैक्शन इम्प्रॉपर ढंग से हुआ है या इनएडिक्वेट स्टेबिलिटी, उसका स्टेबिलिटी का कमी है, किसका, सॉइल सबग्रेड का जो स्टेबिलिटी है उसका कमी है, किसके कारण, ड्यू टू इम्प्रॉपर कॉम्पैक्शन के कारण, या प्रेजेंस ऑफ, या हम क्या बोल सकते हैं, या और प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव मॉइस्चर इन द सॉइल। अगर आपका सॉइल जिसका आप सॉइल सबग्रेड की तरह यूज कर रहे हैं, उस सॉइल में अगर एक्सेसिव मॉइस्चर है तो भी आपके सॉइल सबग्रेड के फेल्योर के कारण बन सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आपका था सबग्रेड फेल्योर। दूसरा है आपका प्यारे बच्चों बेस कोर्स फेल्योर। तो बेस कोर्स फेल्योर्स ऑकर्स ड्यू टू, ऐसे लिखना है आपको, बेस कोर्स फेल्योर ऑकर्स ड्यू टू। तो प्यारे बच्चों, बेस कोर्स क्या होता है, फ्लेक्सिबल पेवमेंट का जो सेकेंड लास्ट या मिडिल में, जो बोल सकते तीन ही लेयर है तो ये मिडिल में हो जाएगा। तो मिडिल वाला जो लेयर होता है प्यारे बच्चों, उसको बेस कोर्स कहा जाता है। तो बेस कोर्स का फेल्योर के कारण क्या क्या बनेंगे। पहला कारण प्यारे बच्चों, मान लीजिए, देखिए इधर समझने का कोशिश कीजिएगा, ये आपका बियरिंग कोर्स है जिसको सरफेस कोर्स भी कहते हैं। नेक्स्ट आपका बेस कोर्स है और लास्ट में आपका है सॉइल सबग्रेड कोर्स। ये तीन लेयर से आपका फ्लेक्सिबल पेवमेंट बना हुआ है। तो देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहला बेस कोर्स में अगर स्टेबिलिटी है, बेस कोर्स मतलब जिस सॉइल में आपका बना है उसका भी कॉम्पैक्शन का कमी है या उसमें भी आपका एक्सेसिव मॉइस्चर मतलब स्टेबिलिटी का कमी, उसके कारण से भी बेस कोर्स फाइल कर सकते हैं। या जो बाइंडिंग एक्शन, मतलब बाइंडिंग एक्शन करने का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, सॉइल में कोहेसिव पावर होता है और सॉइल में जो कोहेसिव पावर होता है उसके कारण ही सॉइल क्या होता है, आपस में अट्रैक्ट रहते हैं, बॉन्डिंग बना हुआ रहता है। अगर सॉइल में वो बॉन्डिंग एक्शन का कमी हो जाता है, अगर उस सॉइल में मतलब बेस कोर्स में जो सॉइल है उसमें अगर बाइंडिंग एक्शन का लॉस हो जाता है तो भी आपका इस बेस कोर्स का फेल्योर होने के कारण बन जाएंगे। या क्रशिंग ऑफ बेस कोर्स मटेरियल, मान लीजिए प्यारे बच्चों, जब इस रोड पे, जब इस हाईवे पे कोई हैवी व्हीकल्स मूव कर रहा था तो आपका जो बेस कोर्स है ना क्रश कर गया, जिस मटेरियल का यूज किए हैं बेस कोर्स में वो क्रश कर गया, टूट गया। क्या हो गया, टूट गया।
तो प्यारे बच्चों क्रशिंग ऑफ बेस कोर्स मटेरियल भी एक रीजन है बेस कोर्स के फेल्योर होने का। क्रशिंग का मतलब टूट जाना, किसका टूट जाना, तो जो बेस कोर्स में मटेरियल यूज किया गया है उसका टूट जाना। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों इनसफिशियंट बियरिंग कोर्स। प्यारे बच्चों मान लीजिए इसका थिकनेस कम से कम, बियरिंग कोर्स का थिकनेस कम से कम मान लेते हैं 20 सेंटीमीटर देना चाहिए था। कितना देना चाहिए था? 20 सेंटीमीटर, और आप प्रोवाइड किए हैं 5 सेंटीमीटर। आप क्या प्रोवाइड किए हैं? 5 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों जब बियरिंग कोर्स का थिकनेस बहुत ही कम है तो सारा का सारा लोड डायरेक्ट कहां जा रहा है? बेस कोर्स पर, और बेस कोर्स पे आ जाएगा तो बेस कोर्स के फेल्योर के कारण बन जाएंगे। तो देखते हैं प्यारे बच्चों पहला रीजन क्या है फेल्योर होने के बेस कोर्स के, इन एडिक्वेट स्टेबिलिटी। अगर आपके बेस कोर्स का स्टेबिलिटी का कमी है, मतलब उसमें कॉम्पैक्शन कम किया गया है या मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा है, तो भी आपके बेस कोर्स का क्या हो जाएगा? फेल्योर हो जाएंगे। लॉसेस ऑफ बाइंडिंग एक्शन। लॉसेस ऑफ बाइंडिंग एक्शन करने का मतलब क्या है प्यारे बच्चों? बेस कोर्स में जो आपके सॉइल पार्टिकल्स हैं, उन सॉइल पार्टिकल के बीच में जो बाइंडिंग पावर है वो कमी हो रहा है, तो भी आपके बेस कोर्स का क्या हो जाएगा? फेल्योर हो जाएगा। क्रशिंग ऑफ बेस कोर्स मटेरियल, मतलब बेस कोर्स में जो मटेरियल यूज है प्यारे बच्चों हो रहा है, उस मटेरियल का क्रशिंग हो जाना, ये भी एक बहुत बड़ा कारण बनेगा बेस कोर्स के फेल्योर के। नेक्स्ट इनसफिशिएंट बियरिंग कोर्स, मतलब प्यारे बच्चों जितना थिकनेस देना चाहिए था बियरिंग कोर्स का उतना थिकनेस आप प्रोवाइड नहीं किए, मतलब सफिशिएंट थिकनेस प्रोवाइड नहीं किए बियरिंग कोर्स का, तो ये भी एक कारण बन जाएगा बेस कोर्स के फेल्योर होने का। तो प्यारे बच्चों हमने पढ़ा सबग्रेड फेल्योर के रीजन क्या क्या होते हैं, बेस कोर्स फेल्योर के रीजन, फिर हम पढ़ रहे हैं बियरिंग कोर्स फेल्योर। अब देखेंगे प्यारे बच्चों बियरिंग कोर्स। बियरिंग कोर्स करने का मतलब क्या है प्यारे बच्चों? ये है आपका जो टॉप लेयर है होता है वही आपका बियरिंग कोर्स या सरफेस कोर्स कहलाता है। तो सरफेस कोर्स के फेल्योर के कारण क्या है, तो हम क्या लिखेंगे? बियरिंग कोर्स फेल्योर इज ड्यू टू, पहला लैक ऑफ प्रॉपर मिक्स डिजाइन। प्यारे बच्चों जो बियरिंग कोर्स जो होता है, मान लीजिए फ्लेक्सिबल पेवमेंट है तो उसमें बियरिंग कोर्स के रूप में अलकतरा और छरिया यूज किया जाता है। सरिया का मतलब गिट्टी का एकदम छोटा छोटा जो टुकड़ा होता है ना, गिट्टी का जो एकदम छोटा छोटा टुकड़ा होता है उसके साथ किसको मिला दिया जाता है? अलकतरा को, मतलब बिटुमिन को मिलाकर उसका यूज किया जाता है एज ए बियरिंग कोर्स में। बट प्यारे बच्चों जो रेशियो आप मिला रहे हैं ना बिटुमिन और वो गिट्टी का छोटा छोटा जो टुकड़ा, उसका जो रेशियो है अगर आपका सही से मिक्स नहीं किया गया तो भी आपका क्या हो जाएगा? बियरिंग कोर्स का फेल्योर हो जाएगा, मतलब उखड़ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो पहला आपका क्या है? लैक ऑफ प्रॉपर मिक्स डिजाइन। अगर आप मिक्स डिजाइन सही से नहीं किए हैं, लैकिंग है मतलब कमी है, तो आपका बियरिंग कोर्स का फेल्योर हो जाएगा। लैक ऑफ प्रॉपर मिक्स डिजाइन करने मतलब जो मिक्स किए ना किसका? बिटुमिन और वो जो गिट्टी का छोटा छोटा जो टुकड़ा आता है उसके बीच में जो मिक्सिंग है, जो मिक्सिंग डिजाइन है वो सही ढंग से नहीं है, उसमें कुछ कमी है, तो आपका बियरिंग कोर्स के फेल्योर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट यूज ऑफ इनएडिक्वेट क्वालिटी ऑफ बाइंडर। प्यारे बच्चों बियरिंग कोर्स में जो बाइंडर यूज कर रहे हैं, बाइंडर कहने का मतलब क्या होता है? अगर आप रिजिड पेवमेंट बना रहे हैं तो उसमें बाइंडर के रूप में सीमेंट होता है, जबकि फ्लेक्सिबल पेवमेंट बना रहे हैं तो बाइंडर के रूप में आपका बिटुमिन होता है। तो प्यारे बच्चों जो बिटुमिन यूज कर रहे हैं उसमें बाइंडिंग क्वालिटी सही से नहीं है, मतलब यूज ऑफ इनएडिक्वेट क्वालिटी ऑफ बाइंडर, मतलब अगर आप जो बाइंडर यूज करें, मतलब जो अलकतरा यूज करें उसका क्वालिटी सही नहीं है, तो भी आपका बियरिंग कोर्स का फेल्योर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट यूज ऑफ इंफेरियर क्वालिटी कंट्रोल। प्यारे बच्चों जब आप बियरिंग कोर्स बना रहे थे उस समय आपका क्वालिटी कंट्रोल सारा कुछ सही था, लेकिन क्वालिटी कंट्रोल सही नहीं था। क्वालिटी कंट्रोल ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन कहने का मतलब क्या है प्यारे बच्चों? जब आपका रोड बन रहा था, बियरिंग कोर्स बन रहा था, उस दौरान आप क्वालिटी को कंट्रोल नहीं कर सके। क्वालिटी कंट्रोल करने का मतलब क्या है प्यारे बच्चों? मान लीजिए उस बनते ही दौरान एक कोई व्हीकल्स वहां से मूव कर गया, जब बनते के दौरान कंस्ट्रक्शन के दौरान ही कोई व्हीकल्स अगर बियरिंग कोर्स पे मूव कर जाएगा तो उसका फेल्योर होने के चांसेस बढ़ जाएगा। नेक्स्ट आपका क्या है प्यारे बच्चों? वोलेटाइलाइजेशन ऑफ बाइंडर। वोलेटाइल का मतलब आप समझते होंगे प्यारे बच्चों, घुल जाना। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? तो वोलेटाइलाइजेशन ऑफ बाइंडर। वोलेटाइलाइजेशन ऑफ बाइंडर करने का मतलब क्या है? जो बाइंडर है मतलब जो अलकतरा है उसका घुल जाना। मतलब क्या है प्यारे बच्चों? मान लीजिए आप जब बाइंडर का यूज कर रहे थे उसमें पानी आ गया, पानी पड़ गया, तो उस समय क्या हो जाएगा? आपका जो बाइंडर है वो घुल जाएगा, पिघल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना? तो ये सब कारण बन जाएंगे किसके? तो फ्लेक्सिबल पेवमेंट के फेल्योर के कारण है। ठीक है प्यारे बच्चों, पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।
तो प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ फ्लेक्सिबल पेवमेंट फेल्यूर। तो प्यारे बच्चों इसके पहले जो हम लोग देखे थे टाइप किसके रिस्पेक्ट में था, तो प्यारे बच्चों वो जो आपका रिस्पेक्ट था फ्लेक्सिबल पेवमेंट के फेल्यूर का वो था लेयर बाय लेयर। मतलब अगर आपका सॉइल सबग्रेड फेल हो जाते हैं, बेस कोर्स फेल हो जाते हैं या बेयरिंग कोर्स फेल हो जाते हैं तो उसके टाइप्स थे, है ना। अब यहाँ पे कुछ नए ढंग का टाइप्स है, जैसे सरफेस, मतलब रोड का जो बेयरिंग सरफेस था, फ्लेक्सिबल पेवमेंट का जो बेयरिंग सरफेस था उसका डिफॉर्मेशन हो जाता है। तो कौन से टाइप्स का फेल्यूर होगा सरफेस में, तो देखिए प्यारे बच्चों सरफेस डिफॉर्मेशन के आधार पे आपका कौन कौन सा यहाँ पे देखिए फेल्यूर है, कोरुगेशन है, रटिंग है, सोविंग है एंड सेटलमेंट है, ठीक है ना। उसी तरह के सरफेस डिफॉर्मेशन के बाद अगर किसी तरह का क्रैकिंग आता है रोड में तो देखिए प्यारे बच्चों क्रैकिंग फैटिग और एलिगेटर क्रैक्स होता है। क्या क्या होता है सबके बारे में बारी बारी से बताएंगे, ठीक है ना। अभी नाम देख लीजिएगा, फैटिग और एलिगेटर क्रैक्स। दूसरा है ट्रांसवर्स क्रैकिंग। ट्रांसवर्स क्रैकिंग करने का मतलब क्या है बच्चों, रोड के लेंथ वाइज के परपेंडिकुलर, रोड के लेंथ वाइज के परपेंडिकुलर मतलब लेटरल डायरेक्शन में जो क्रैकिंग होगा उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स क्रैकिंग। लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जो क्रैकिंग होगा उसको कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल क्रैकिंग। जो रोड के एज में क्रैकिंग होगा उसको कहेंगे एज क्रैकिंग। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्यारे बच्चों टाइप्स ऑफ फ्लेक्सिबल पेवमेंट फेल्यूर में डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन में क्या पढ़ेंगे, पैट होल्स के बारे में, पैचर्स के बारे में। नेक्स्ट पढ़ेंगे सरफेस डिफेक्ट्स में पढ़ेंगे रिवेलिंग एंड नेक्स्ट पढ़ेंगे ब्लीडिंग, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इतने टाइप्स के हम लोग फेल्योर पढ़ेंगे, बात समझ में आया। तो प्यारे बच्चों ये सब फेल्योर जो होता है ना छोटे छोटे डिफिनीशंस के रूप में 2 नंबर 4 नंबर में आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट सारे डिफिनीशन में से प्यारे बच्चों एक है कोरुगेशन, जो आपके एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों कोरुगेशन में क्या लिखा हुआ है, इट इज द ट्रांसवर्स, क्या लिखा हुआ है, ट्रांसवर्स अंडुलेशन। क्या है प्यारे बच्चों, ट्रांसवर्स अंडुलेशन। आप ये जानते होंगे प्यारे बच्चों अंडुलेशन का मतलब होता है उखड़ा खाबड़। उखड़ खाबड़ को हम लोग क्या बोलते हैं, अगर आपका कोई सरफेस उखड़ा खाबड़ है तो उसको क्या बोलते हैं, अंडुलेशन। तो अगर आपका ट्रांसवर्स डायरेक्शन में अंडुलेशन है, क्या लिखा हुआ है, इट इज द ट्रांसवर्स अंडुलेशन अपीयर एट द रेगुलर इंटरवल ड्यू टू अनस्टेबल सरफेस कॉल्ड बाय द स्टॉप एंड गो ट्रैफिक। देखिए प्यारे बच्चों क्या बोला गया, अगर व्हीकल्स के बार बार जाने से या रुकने से, आप देखते होंगे कहीं प्यारे बच्चों का एक ब्रेक मारते होंगे तो जहां पे आप ब्रेक मारते होंगे व्हीकल्स का वहां पे ज्यादा फोर्स लगता है, कहां पे, वियरिंग सरफेस पे। तो बार बार जाने या रुकने के कारण, बार बार व्हीकल्स के ट्रैफिक के आ जाने और रुकने के कारण आपका सरफेस कैसा हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। तो अनस्टेबल हो जाने के कारण ट्रांसवर्स डायरेक्शन में आपका रोड सरफेस क्या हो जाता है, अंडुलेशन हो जाता है, मतलब उखड़ खाबड़ हो जाता है। वैसे डिफेक्ट को कहा जाता है, वैसे फेल्योर को कहा जाता है कोरुगेशन। क्या कहा जाता है, कोरुगेशन। अब देखिए प्यारे बच्चों कोरुगेशन के कॉज क्या क्या है, तो लैक ऑफ स्टेबिलिटी इन द मिक्स, जो मिक्स किया गया है किसमें, बेयरिंग सरफेस में जो मिक्स किया गया है। बात समझ में आया, जो बेयरिंग सरफेस में जो मटेरियल मिक्स किया गया है उस मिक्सिंग का स्टेबिलिटी क्या है, कमजोर है, लैक ऑफ स्टेबिलिटी इन द मिक्स। नेक्स्ट है फॉल्टी लेइंग ऑफ सरफेस कोर्स। सरफेस कोर्स का जो लेइंग है प्यारे बच्चों वो गलत किया गया है, बिछाया जो गया है वो गलत बिछाया गया है। तो ये भी एक रीजन हो सकते हैं कोरुगेशन का। तो कोरुगेशन का अगर हम फिगर बनाए प्यारे बच्चों तो देखिए प्यारे बच्चों आपको क्या दिख रहा है, ये मान लीजिए लेंथ वाइज डायरेक्शन है, ये देखिए ये हम मान लेते हैं लेंथ वाइज डायरेक्शन है। तो उसके ट्रांसवर्स डायरेक्शन में आप क्या देख रहे हैं प्यारे बच्चों कि आपका क्या है, अंडुलेशन है। अगर हम मान लेते हैं ये आपका लेंथ वाइज डायरेक्शन है तो आपके ट्रांसवर्स डायरेक्शन में आप देख रहे हैं रोड कैसा है, उखड़ खाबड़ है। इसी डिफेक्ट्स को क्या कहते हैं, इसी फेल्योर ऑफ पेवमेंट को क्या कहते हैं, कोरुगेशन। बात समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। तो हमने फेल्योर के बहुत सारे, फ्लेक्सिबल पेवमेंट के फेल्योर के बहुत सारे टाइप्स बताए, है ना। तो सारे टाइप्स के बारे में लगभग जो इंपॉर्टेंट होगा उसको तो श्योर शॉर्ट बताया जाएगा, जो इंपॉर्टेंट नहीं होगा तो उसको छोड़ा भी जा सकता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आगे हम देखेंगे किसको किसको बताते हैं। तो चलिए पहले कोरुगेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या बोला कोरुगेशन में कि फ्लेक्सिबल पेवमेंट के लेटरल डायरेक्शन में, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में जो उखड़ा खाबड़ आपको जो अपीयर होता है किसके कारण, ट्रैफिक के गो एंड स्टॉप के करने का। एक व्हीकल अगर स्टॉप होता है या जाता है उसके कारण क्या होता है, लेटरल डायरेक्शन में आपका रोड पेवमेंट क्या हो जाता है, उखड़ खाबड़ हो जाता है। इसी डिफेक्ट को, इसी फेल्योर को क्या कहा जाता है, कोरुगेशन। चलिए प्यारे बच्चों नोट डाउन कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे रटिंग।
RUTTING, है ना। अब देखिए प्यारे बच्चों, होता क्या है, मान लीजिए ये आपका रोड है, ये हम मान लिए ये मेरा रोड है, ये हमारा रोड है ना। अब देखिए प्यारे बच्चों, जब इस रोड सरफेस पे जब कोई व्हीकल्स मूव करेगा तो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, कौन से डायरेक्शन में, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, मान लीजिए कि यहाँ पे क्या हो गया प्यारे बच्चों, गड्ढा हो गया, यहाँ गड्ढा हो गया, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो ये देख, जब प्यारे बच्चों ये गड्ढा होगा तो ये सरफेस का कुछ पार्ट तो ऊपर उठ जाएगा ना, तो इस प्रकार से दिखेगा। देखिए ये गड्ढा हो गया, फिर यहाँ उठ गया, फिर यह गड्ढा हो गया। तो प्यारे बच्चों हमने क्या बोला, रटिंग क्या है प्यारे बच्चों, जब कोई लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में गड्ढा हो गया, देखिए यहां गड्ढा हो गया, यहां गड्ढा, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में क्या हो गया, गड्ढा हो गया, डिप्रेशन हो गया, ग्रुप बनने में गड्ढा हो गया। किसके कारण से होगा प्यारे बच्चों, जब कोई हैवी व्हीकल्स इस पे मूव करेगा ना, तो क्या कर देगा, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में गड्ढा कर देगा। उसी गड्ढा को हम लोग क्या कहेंगे, रटिंग कहेंगे, ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब देखिए, अब हम जब इसको हम ये क्या कहते हैं, इसका जब हम इस डायरेक्शन से हम लोकेशन दिखाएं, ठीक है ना, जब हम इसका क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो क्रॉस सेक्शन आपको इस तरह से दिखेगा। यहाँ देखिए गड्ढा हो गया, गड्ढा होने के कारण बगल वाला रोड क्या हो जाएगा, बगल का जो सरफेस होगा थोड़ा सा उठ जाएगा, बात समझ में। तो ये जो है प्यारे बच्चों, ये आपका ये दोनों जो क्या कहलाएगा, रट्स कहलाएगा, ठीक है ना। और ये जो देख रहे हैं ना, ये आपका क्या कहलाएगा, पेवमेंट विड्थ कहलाएगा, ये आपका क्या कहलाएगा, पेवमेंट विड्थ, ठीक है प्यारे बच्चों। तो देखते हैं हमने क्या लिखा है, इट इज द लॉन्गिट्यूडनल डिप्रेशन और ग्रूव ऑन द सरफेस। प्यारे बच्चों क्या बोला, या एक लॉन्गिट्यूडनल डिप्रेशन या ग्रूव है, मतलब गड्ढा है, ऑन द सरफेस, फ्रॉम किसके कारण, तो फ्रॉम ड्यू टू रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ लीड्स ऑन द सेम पोर्शन ऑफ रोड। प्यारे बच्चों अगर रिपीटेड एप्लीकेशन हो रहा है लोड का एंड सेम पोर्शन, मतलब इसी पोर्शन पे हमेशा लोड का क्या हो रहा है, अटैक हो रहा है, तो आपका रटिंग हो जाता है। तो इसका कॉजेज क्या है, रटिंग का कॉजेज क्या है प्यारे बच्चों, तो हैवी चैनलाइज्ड ट्रैफिक। अगर हैवी ट्रक अगर उस पर मूव कर रहा है तो हो सकता है। नेक्स्ट, इनएडिक्वेट कॉम्पैक्शन ऑफ मिक्स एट सरफेस। प्यारे बच्चों जो बेयरिंग सरफेस था उसका जो मिक्सिंग है, उसका जो मिक्स मतलब जो अलकतरा है और उसके साथ जो मिक्स करने वाला जो बाइंडर है, मतलब अलकतरा और जो आपका क्या था, छोटा छोटा जो गिट्टी था, उसके बीच में जो मिक्सिंग हुआ है उसका कॉम्पैक्शन सही से नहीं हुआ तो भी आपका हो सकता है। इनसफिशिएंट पेवमेंट थिकनेस, अगर आप बेयरिंग सरफेस का थिकनेस सफिशिएंट नहीं दिए हैं तो भी आपका रटिंग फॉर्मेशन हो सकता है। चलिए प्यारे बच्चों इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए प्यारे बच्चों, अब हम अगला फ्लेक्सिबल पेवमेंट के फेल्योर को देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है सोविंग। क्या नाम है, सोविंग। देखिए प्यारे बच्चों, सोविंग का मतलब क्या है ना, सोविंग का इससे डिक्शनरी में अगर इसका मतलब देखिएगा तो आएगा धकेलना। क्या आएगा, धकेलना। तो देखिए प्यारे बच्चों इसमें क्या लिखा हुआ है, सोविंग इज द फॉर्म ऑफ प्लास्टिक मूवमेंट विथ इन द लेयर रिजल्टिंग इन द लोकलाइज्ड बल्गिंग। देखिए प्यारे बच्चों, जब कोई सड़क पे कोई व्हीकल्स मूव करता है, तभी हमने दिखाया था प्यारे बच्चों, ये टाइप का दिखाया था। जब मान लीजिए ये आपका रोड का विड्थ है, ये आपका पेवमेंट का विड्थ है, जो गड्ढा हो गया था, है ना, गड्ढा होने का यहाँ पे क्या हुआ, बल्गिंग हुआ था। तो ये जो बल्गिंग होता है, हम ये बोल सकते हैं कि यही आपका प्लास्टिक मूवमेंट है लेयर का, है ना। तो ये जो प्लास्टिक मूवमेंट है किसी लेयर का, वो किसके कारण हो रहा है प्यारे बच्चों, हैवी व्हीकल जब मूव कर रहा है उसके कारण, है ना। तो प्यारे बच्चों ये क्या कहलाता है, प्यारे बच्चों, सोविंग कहलाता है। तो हमने क्या लिखा, सोविंग इज फॉर्म ऑफ प्लास्टिक मूवमेंट विथ इन द लेयर मतलब दो लेयर के बीच में जो प्लास्टिक मूवमेंट होता है वो क्या कहलाता है, सोविंग कहलाता है, ठीक है ना। अब देखिए इसका कॉजेज क्या है प्यारे बच्चों सोविंग का, तो लैक ऑफ स्टेबिलिटी इन मिक्स जो किए हैं प्यारे बच्चों, मिक्सिंग में क्या है आपका, मिक्सिंग के स्टेबिलिटी में कुछ कमी है, ठीक है ना। लैक ऑफ बॉन्ड बिटवीन बिटुमिनस एंड लेयर्स। प्यारे बच्चों जो बिटुमिनस लेयर है, जो बिटुमिनस है और जो नीचे का जो लेयर है, उन दोनों के बीच में बॉन्डिंग, बिटुमिनस का मतलब जो अलकतरा ऊपर से जो बिछाया है और नीचे का जो लेयर है उसके बीच में जो बॉन्डिंग है वो कमजोर है, उसके कारण से हैवी ट्रैफिक मूवमेंट है। अगर आपका हैवी ट्रैफिक मूवमेंट हो रहा है तो भी आपका सोविंग हो जाएगा। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों स्लीपेज में क्या है प्यारे बच्चों, जब दो लेयर के बीच में जो रिलेटिव मूवमेंट होता है, जब दो लेयर के बीच में रिलेटिव मूवमेंट जब होगा तो उसको हम लोग कहेंगे स्लीपेज। तो प्यारे बच्चों स्लीपेज देखिए, इधर देखिएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा।
मान लीजिए प्यारे बच्चों ये आपका कौन सा है, सरफेस कोर्स, ये है आपका बेस कोर्स, ये है आपका सॉइल सबग्रेड कोर्स, है ना। अब देखिए प्यारे दो लेयर के बीच में, दो लेयर के बीच में जो आपका रिलेटिव मूवमेंट होता है वो कहलाता है आपका स्लिपेज। तो किसके कारण से होगा प्यारे बच्चों, तो थ्रस्ट। थ्रस्ट किसको कहते हैं प्यारे बच्चों, थ्रस्ट कहते हैं हॉरिजॉन्टल फोर्स को कहते हैं थ्रस्ट। क्या कहते हैं, थ्रस्ट। तो प्यारे बच्चों किसी कारण बस अगर मूवमेंट, कोई किसी गाड़ी का मूवमेंट हो रहा है और किसी कारण बस गाड़ी से क्या हो रहा है, थ्रस्ट प्रोड्यूस हो रहा है। क्या हो रहा है, थ्रस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसके कारण से आपके दो लेयर के बीच में मूवमेंट संभव है। तो देखिए प्यारे बच्चों स्लीपेज किसको कहते हैं, इट इज द रिलेटिव मूवमेंट बिटवीन द सरफेस लेयर एंड द लोअर लेयर। सरफेस लेयर एंड उसके लोअर लेयर के बीच में जो रिलेटिव मूवमेंट होता है उसको कहते हैं स्लीपेज। अब हम देखेंगे कॉज, स्लीपेज का क्या कॉज है, तो अनवांटेड थ्रस्ट ऑफ व्हीकल इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन। किसी भी पार्टिकुलर डायरेक्शन में अनवांटेड, जो नहीं चाह रहे वो अगर थ्रस्ट फोर्स लग रहा है तो उसके कारण स्लिपेज हो जाएगा। अनवांटेड थ्रस्ट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकुलर डायरेक्शन। डिफिशियंसी ऑफ टैग कोट और प्राइम कोट। प्यारे बच्चों ये है आप, इसमें जो आपका कोट मारा गया है, कोट उसके बीच में अगर क्या है, डिफिशियंसी है, कमी है कुछ ना कुछ कोट में, तो आपका दोनों लेयर के बीच में आपका क्या हो जाएगा, मूवमेंट होगा। फेल्योर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू लेयर्स ड्यू टू एक्सेसिव डिफ्लेक्शन ऑफ पेमेंट। प्यारे बच्चों दो लेयर के बीच में, दो लेयर के बीच में क्या हो गया प्यारे बच्चों, दो लेयर के बीच में जो बॉन्ड बना है वो कमजोर हो गया। किसके कारण, सेटलमेंट के कारण, डिफ्लेक्शन के कारण। देखिए फेल्योर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू लेयर्स, दो लेयर के बीच में बॉन्ड का फेल्योर ड्यू टू एक्सेसिव डिफ्लेक्शन ऑफ पेमेंट। पेवमेंट के डिफ्लेक्शन के कारण दो पेवमेंट लेयर के बीच में जो क्या हो गया है, बॉन्ड में कमी आ गया है, तो भी रीजन बनेगा स्लीपेज का। बात समझ में आया प्यारे बच्चों। तो चलिए पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे एलिगेटर क्रैकिंग। एलिगेटर क्रैकिंग को ही फैटिक क्रैकिंग या इसी को मैप क्रैकिंग भी कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों इसको समझिए, एलिगेटर क्रैकिंग होता क्या है, नाम से तो पता चल रहा है, पहले तो क्रैकिंग है। अब एलिगेटर क्रैकिंग क्या है, तो सीरीज ऑफ क्रैकिंग है। देखिए प्यारे बच्चों क्या होता है सीरीज ऑफ क्रैकिंग। मान लीजिए ये हमारा रोड का है, रोड का एक सेक्शन को लिए है ना। अब देखिए एक जगह क्रैकिंग हुआ, मान लेते एक जगह क्रैकिंग हुआ, फिर देखिए इसी से इंटरकनेक्टेड क्रैकिंग होगा। मान लीजिए सर ये इंटरकनेक्टेड क्रैकिंग, इंटरकनेक्टेड क्रैकिंग, इंटरकनेक्टेड क्रैकिंग दिख रहा होगा फिगर में। तो प्यारे बच्चों ये इंटरकनेक्टेड जो क्रैकिंग है ये आपका क्या कहलाता है, एलिगेटर क्रैकिंग। एलिगेटर क्रैकिंग कहने का मतलब, एलिगेटर का मतलब होता है मगरमच्छ। क्या होता है, तो एलिगेटर क्रैकिंग जो होता है ना वो मगरमच्छ के छाले की तरह क्रैकिंग दिखता है। हमने क्या बोला कि आपका जो रोड सरफेस पे इंटरकनेक्टेड, पहले तो मान लीजिए कोई क्रैक हुआ, क्रैक से जुटा हुआ कोई दूसरा क्रैक आ गया, तो इंटरकनेक्टेड बहुत सारा क्रैक्स आ जाएगा जो क्या कहलाएगा, एलिगेटर क्रैकिंग। एलिगेटर क्रैकिंग नाम इसलिए दिया गया है कि ये जो क्रैकिंग है प्यारे बच्चों, जो इंटरकनेक्टेड क्रैकिंग है वो एक तरह का एलिगेटर स्किन की तरह कराता है, मतलब मगरमच्छ के स्किन की तरह दिखता है, ठीक है ना। मगरमच्छ के जो छल्ला होता है, जो स्क्रीन होता है उसके तरह दिखता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, एलिगेटर क्रैकिंग कहा जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए हमने क्या लिखा है, फैटिग और मैप क्रैकिंग आर आल्सो कॉल्ड एलिगेटर क्रैकिंग। हमने क्या बोला, जो फैटिग और मैप क्रैकिंग होता है वो एलिगेटर क्रैकिंग कहलाता है। सिंस इट एपियर्स सिमिलर एज एलिगेटर स्किन। क्या बोले प्यारे बच्चों, या क्या दिखता है, एपियर्स, या कैसा एपियर्स होता है, एलिगेटर स्किन की तरह, एलिगेटर स्किन के सिमिलर वो दिखता है। एलिगेटर स्किन का हमने हिंदी यहां पे लिख दिया है मगरमच्छ का छाल। बात समझ में आया, मगरमच्छ का छाल। सो इट इज कॉल्ड एज एलिगेटर क्रैक्स। इसलिए इसको क्या कहते हैं, एलिगेटर क्रैक्स कहा जाता है। नेक्स्ट, दीज एपियर्स एज इंटरकनेक्टेड क्रैक्स फॉर्मिंग ए सीरीज ऑफ ब्लॉक्स। प्यारे बच्चों इसमें क्या होता है, बहुत सारे क्रैक्स होते हैं जो इंटरकनेक्टेड होते हैं, जो ब्लॉक्स का फॉर्मेशन करता है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, सीरीज ऑफ ब्लॉक्स का फॉर्मेशन करता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे काउज ऑफ एलिगेटर क्रैकिंग, मतलब एलिगेटर क्रैकिंग या फैटिग क्रैकिंग या मैप क्रैकिंग होने के क्या कारण है, कॉज क्या है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमने देखा, देखिए पहला कारण हम लोग देख रहे हैं ड्यू टू वीकनेस ऑफ सरफेस बेस और सॉइल सबग्रेड कोर्स। इसको कोमा कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, सरफेस कोर्स
बेस कोर्स और सब ग्रेड कोर्स। पहले जो 3 लेयर है आपका फ्लेक्सिबल पेमेंट में, तीनों में से कोई भी एक लेयर का क्या हो जाएगा, वीकनेस या कमजोरी, या आप क्या कर सकते हैं, थिकनेस अगर कम दे रहे हैं ना, तो किसका कारण बन जाएगा, एलिगेटर क्रैकिंग का कारण बन जाएगा। नेक्स्ट, ड्यू टू इनएडिक्वेट थिकनेस ऑफ पेवमेंट, फिर से वही रीजन, पहले बच्चों पेवमेंट का अगर थिकनेस अगर आप कम दे रहे हैं तो हैवी व्हीकल से कारण वो क्या हो जाएगा, क्रैकिंग आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका प्यारे बच्चों पुअर ड्रेनेज। पुअर ड्रेनेज कहने का मतलब है प्यारे बच्चों, अगर आपका रेन वाटर कहां रुक गया, रोड के सरफेस पे ही रुक गया, तो रोड के सरफेस में क्रैकिंग ला देगा। जो मतलब इसका मतलब क्या, पुअर ड्रेनेज भी एक ऐसा कारण है जो एलिगेटर क्रैकिंग का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट है आपका प्यारे बच्चों, द मेन रीजन ऑफ दिस टाइप ऑफ फेल्योर इज द रिपीटेटिव एप्लीकेशन ऑफ हैवी मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक। प्यारे बच्चों ये तो कॉमन कारण है, ये तो कॉमन कारण है जो बहुत सारे फेल्योर का कारण बनता है ना। तो हमने क्या बोला, ये सबसे एलिगेटर क्रैकिंग का सबसे मेन रीजन जो है वो आपका क्या है, एक ही मतलब हैवी व्हीकल्स का मूवमेंट, हैवी व्हीकल्स का मूवमेंट बार बार रोड पे हो रहा है। हैवी व्हीकल्स का मूवमेंट अगर बार बार हो रहा है तो क्या आ जाएगा, क्रैकिंग्स आ जाएगा, उस क्रैकिंग से सीरीज ऑफ क्रैकिंग्स कनेक्ट हो जाएगा, जिससे आपका सीरीज ऑफ ब्लॉक का फॉर्मेशन होगा, और उसी को कहते हैं एलिगेटर क्रैकिंग। बात समझ में आ गया प्यारे बच्चों? तो चलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए प्यारे बच्चों इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो आज का वीडियो बस यहीं पे खत्म करते हैं, अगला वीडियो जाएगा, है ना। तो अभी खत्म नहीं हुआ प्यारे बच्चों, अभी इसमें बहुत सारा चीज बाकी है जो आगे जाएगा, ठीक है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए।